जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जायसवाल को लेकर काफी बातें चल रही हैं। दरअसल जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग इस सीरीज में करी है, सबके होश उड़ा दिए हैं। 2 डबल सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी। ऐसे में जायसवाल से अब कई लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। सेकंड इनिंग्स में डबल सेंचुरी मारना वैसे भी आसान नहीं होता। बट सवाल सबसे बड़ा यही था कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो जायसवाल को इतना टफ कॉम्पिटिटर बना रही है, या यूं कहें कि जो उसकी सेंचुरीज है जो इतनी बड़ी आती है, उसको बैटिंग करते हुए देखकर लगता है कि वो आउट नहीं होना चाहता। और देखिए, अगर आप 100 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों में से चुनकर 11 में चुने गए हैं, तो ये अपने आप में आपके लिए बड़ी बात है। लेकिन आजकल के क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं उस बात को तो तवज्जो देते नहीं है। ऐसे में जायसवाल ने अपनी पोजीशन को लेकर जो बात कही है, वो वाकई में बहुत दिल को छूने वाली है। उसने सीधे तौर पर कहा है कि मैं जिस जगह से निकल कर आया हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, वो जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हर एक इनिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो मैं किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकता। दरअसल टीम इंडिया ने राजकोट टेस्ट में रविवार को 434 रनों से रिकॉर्ड जीत हासिल करी। 550 से भी ज्यादा रनों के टारगेट के सामने इंग्लैंड की टीम चौथी पारी में 122 रन बना पाई। जायसवाल के दोहरे शतक की वजह से भारत की टीम इंग्लैंड को 550 रनों से ज्यादा का टारगेट देने में सक्सेसफुल रही थी। जायसवाल ने 214 रन की पारी में 12 छक्के भी जमाए थे। मैच के बाद जायसवाल ने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अपना बेस्ट देना चाहता हूं। मैंने बचपन से ही मेहनत करना सीखा है। भारत में अगर आपको बस पकड़ना हो, ट्रेन पकड़ना हो, इवन ऑटो भी पकड़ना हो, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बचपन से ही ये सब कंडीशंस नहीं देखी हैं, जिनसे मुझे चैलेंजेस को फेस करने की बहुत बेकार आदत पड़ गई। मैं खुद से कहता हूं कि जब मैं सेट हो जाऊं तो अच्छा स्कोर करूं, क्योंकि आप कभी भी आउट हो सकते हैं। सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रोहित और जडेजा से इंस्पायर होकर मैं सेशन दर सेशन खेलता हूं। डगआउट में मैंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 100% देने का फैसला किया है। जब भी मुझे टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलता है, तो मेरा टारगेट बेस्ट प्रदर्शन करने का होता है। अच्छे फॉर्म का फायदा उठाना और उसको इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा था कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो आप इसे 2 या 3 दिन में नहीं खेलते। आपको 5 दिन तक का गेम में बने रहने की कोशिश करनी पड़ती है। हम तीसरे दिन अपनी योजनाओं पर अड़े रहे, और जब ये चीजें हुई, तो इस खेल के लिए नंबर 5 पर जडेजा का होना खुशी की बात है। हमने सोचा कि उनके पास इस फॉर्मेट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब जब 33 रन पर 3 विकेट गिर गए, और उन्होंने हाल में बहुत सारे रन भी बनाए हैं। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी हम लोग चाहते थे। हम जानते थे कि भारत में बोर्ड पर रन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लिए बढ़त भी बहुत ज्यादा अहम थी। लेकिन बॉलर्स ने काफी जज्बा दिखाया और इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को टक्कर दी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, या हम ये भूल सकते नहीं है कि हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हमारा अश्विन उस समय नहीं था। रोहित ने कहा कि मैंने जायसवाल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ कहा है, और मुझे यकीन है कि चेंजिंग रूम के बाहर भी लोग उसके बारे में बात कर रहे होंगे। मैं उसके बारे में शांत रहना चाहता हूं, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। उसने अपने करियर की शुरुआत बुलंदियों से करी है। जडेजा को पहली पारी में शतक लगाने और मैच में कुल 7 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच मिला। जडेजा ने कहा कि हम वाकई में काफी गलत स्थिति में थे जब 33 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। मैंने अपनी स्ट्रेंथ का साथ देने और अपने शॉट्स खेलने पर ध्यान दिया। ज्यादा अलर्ट ना रहे, बस गेंद को देखें और खेलें। पहले बैटिंग करते हुए गेंद अच्छी तरह से आती है। आपको राजकोट में आसानी से विकेट नहीं मिलेंगे, ये बात तय है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे एरियाज में बॉलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ बॉलिंग करके विकेट नहीं ले सकते। जायसवाल ने 214 रनों की नाबाद पारी खेली। इस इनिंग्स में उसने 12 छक्के लगाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा एक इनिंग में लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू और मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिद्धू ने 94 में श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ में पहली पारी में 8 छक्के लगाए थे। वहीं मयंक अग्रवाल ने 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में 8 छक्के लगाए थे। अब जायसवाल चाहते तो वहां पर वसीम अकरम का रिकॉर्ड टूट सकता था, बट ठीक है, नहीं टूटा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, जायसवाल ने जिस तरीके से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया था, वो काफी ज्यादा शानदार था। अगर मैं आपको एक इनिंग में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्कों की बात बताऊं, तो इंग्लैंड के खिलाफ लगे थे 3 पारियों में 18 छक्के। श्रीलंका के खिलाफ 15 छक्के लगे थे 2009 में। 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 पारियों में 14 छक्के लगे थे। साउथ अफ्रीका ने सबसे ज्यादा छक्के खाए, अगर इन छक्कों के मामले की बात करें। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में, जायसवाल की पारी के बारे में और जायसवाल के मेहनत करने वाले स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।